प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर से एक लेकर आ गए हैं नया वीडियो। जी हाँ, तैयार हो जाइए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था क्या, त्रिकोणमिति, और उसी का ये अगला भाग है त्रिकोणमिति पार्ट 2। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो समझिए, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको पूरी बात, हर बात आपको समझ में आ रही है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ सर, जो कुछ भी आपने समझाया वो पूरा समझ में आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सभी को आप लोग बहुत आसानी से देख सकें और गणित को बिल्कुल फ्री में सीख सकें। ठीक है, देखने में क्या जाता है, देख लो। अगर समझ में आए तो देखते रहो, है कोई पैसा तो नहीं पड़ रहा आपसे, आप फ्री में सीख रहे हो। थोड़ा सा वक्त दे दो और उस थोड़े से वक्त के साथ हम आपको वो सिखा जाएंगे जो आपने कभी नहीं सीखा होगा। तो आप लोग बस हमारे वीडियो देखते रहो, इतना ही हम चाहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग लाइक भी कर दो। ठीक, तो वो तो बनता है कि आप लोगों को जो चीज अच्छी लगी, जिससे आपको फायदा हो रहा है, तो आप लाइक कर सकते हो। उसे लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो त्रिकोणमिति के ऊपर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा, इन सब के मान बताए थे, किसके क्या मान होते हैं। और आज उसी पर आधारित एक और सवाल लगाएंगे। जैसे जैसे आपसे कहा जाए कि दो साइन थीटा, या मान लो थीटा की जगह आप ले लो ए, ठीक, बराबर √3। ये आपका सवाल है क्या, यदि 2 साइन ए बराबर √3 है तो कॉस बी तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि यदि 2 साइन ए बराबर √3 है तो कॉस बी या सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस बी तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसा है कि आपको कहीं भी किसी किताब में हो सकता ना मिले, लेकिन इससे आप सीखोगे बहुत कुछ। और किताब में जितने भी सवाल होंगे वो आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखो, मान दिया है साइन ए और पूछा है कॉस बी। उसके बाद इन्होंने आगे एक और बात लिख दी कि कोण सी जो है आपका क्या है, समकोण है। तो यहां पर बहुत जरूरी बात जो समझने वाली है वो ध्यान रखना, क्या, कि हम लोग सबसे पहले जो आपको सवाल में दिया है वो चीज नोट करेंगे। क्या दिया है कि 2 साइन ए बराबर √3, ये मान आपको दिया है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कॉस बी का मान बताइए, सेक ए का मान बताइए। कोण सी समकोण है, तो आप सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए, बहुत ध्यान से त्रिभुज बनाना। ठीक, ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। एक बात हमेशा याद रखना
कि जो साइन के साथ में जो भी आपका अक्षर लिखा है या जो भी एबीसी का मान दिया है वे हमेशा इन कोनों पर रहेंगे, कभी भी इस 90 डिग्री पर नहीं रहेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि ये कोण कितने अंश का होता है? ये कोण होता है 90 अंश का। यहां कभी नहीं रहेगा। तो यहां देखो साइन के संग में ए है, कॉस के संग में बी है, तो आप ए बी को यहां और यहां तो रख सकते हो, लेकिन ए बी में से किसी को भी यहां पर नहीं रख सकते। और इसीलिए इन्होंने दे भी दिया आपको क्या, कि कोण सी समकोण है। अगर ये ना कहते कि कोण सी समकोण है, तब भी हम सी को यहीं पर रखते। ये बात याद रखना, ठीक। तो यहां पर रख दे रहे हैं हम ए, और यहां पर हमने रख दिया बी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको लंबकर्ण आधार पूरा समझाया था, ये आपकी लंब भुजा कहलाती है, ये आधार भुजा कहलाती है, और ये कर्ण भुजा कहलाती है। किस वाले कोण के लिए? इस वाले कोण के लिए, ठीक। ये जो कोण है आपका, यही है ए कोण। ये ए का मतलब आधार, और इस ए का मतलब ये जो साइन के साथ ए है वो, ठीक। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इस सवाल ने कहा कि 2 साइन ए बराबर √3 है, मतलब कोण ये वाला है, ठीक। तो 2 साइन ए बराबर √3, और हम, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो लंब तो है, कर्ण है ही नहीं, और फिर साइन होना चाहिए केवल साइन, और साइन के साथ आ गया 2। तो इस 2 का क्या करें? तो आप 2 का कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए, ये 2 जो है यहाँ गुणा में है, गुणा वाला हटा दीजिए, भेज दीजिए इसको। तो ये बन जाएगा क्या? साइन ए बराबर आ जाएगा √3 बटा 2। ये 2 यहां से हटा, भाग में पहुंच गया। अब मिल गया हमें मान। तो ऊपर वाली भुजा जो है वो आपकी क्या है? वो आपकी लंब है, और नीचे वाली जो मान है आपका, वो क्या है? वो कर्ण है। तो लंब है आपका कितना? √3, कर्ण है कितना? 2। बची कौन सी भुजा? आधार। तो आधार वाली पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो हिंदी में ही लिखें, आधार बराबर √ कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। का से कर्ण, ला से लंब, आ से आधार, ध्यान रखना ये, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा, कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 2, तो 2 की घात 2, माइनस लंब कितना है? √3, तो √3 की घात 2, √2 की घात 2 कितना है? 4, √3 का वर्ग खाली 3, तो ये हो जाएगा √1। √1 जो होता है, अब ये किसका वर्गमूल होता है ये भी पता होना चाहिए हमें, है। तो 1 तो आप कितनी बार भी लिख लो, ये जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा जब बन गया तो ये कितना आ गया? खाली 1 आ गया, ठीक। तो ये हमें कौन सी भुजा मिल गई? ये हमें मिल गई आधार। आधार कितनी है? 1। तो यहां से आधार हमें पता लग गया। अब हम लोग cos b का भी मान निकाल सकते हैं, और sec a का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक। यहां तक आप लोगों ने समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। ये याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय होती है, आधार बराबर √ कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। कर्ण हमारा कितना था? 2, 2 का वर्ग, माइनस लंब कितना था? √3, तो √3 का वर्ग। √3 का जो वर्ग होता है, ये बात याद रखना कभी भी, कि अगर √3 की गुणा हम √3 से करते हैं तो उसका मान खाली 3 आता है। √2 की गुणा अगर √2 से करते हैं तो खाली 2 आता है। √5 की गुणा अगर √5 से करते हैं तो खाली 5 आता है। ये यहां पर याद रखना, वही रूल यहां पे लग गया, क्योंकि √3 पर कितनी घात थी? 2। अब 2 बार था तो इसे कई बार लिखोगे? 2 बार।
और 2 बार लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा 3, वही यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा आधार निकल के आ गया। अब ये हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए मान किसका चाहिए, वो मान हम निकालेंगे। हमें मान चाहिए है किसका, कॉस बी का। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमने जो ये सब मान निकाले थे ये इस ए के लिए निकाले थे, और यहां पर पूछा गया कॉस बी। भाई साइन ए का मान दिया था है, तो कॉस बी ये हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत पूरी डिटेल से समझाया, उसे देखकर आप वहां से समझ सकते हो कि जो बी कोण है, अगर आपने ये बी कोण लिया तो इसके जो ठीक सामने भुजा है यही लंब बन जाएगी। जो कोण लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, और जो खड़ी भुजा है वो आपकी क्या बन जाएगी, आधार। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है, ये याद रखना, कर्ण कभी नहीं चेंज होगी। आधार लंब हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगी। यही आप पर हुआ। अब कॉस बी का मान जो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके हिसाब से आधार कौन है, आधार है √3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो ये आ गया √3/2 कॉस बी। अब इन्होंने पूछा क्या, अब इन्होंने पूछा सेक ए, तो सेक ए के लिए देखिए अब ये आधार लंब फिर चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब आपने कोण कौन सा ले लिया, अब आपने कोण ले लिया ए, तो ये वाली हो जाएगी लंब। जो कोण लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और बची हुई क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब आपने ले लिया। अब सेक क्या होता है, सेक के लिए समझ लीजिए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपकी कितनी है, कर्ण है 2 और आधार कितना है 1, तो आ जाएगा आपका 2 को 1 से भाग दोगे तो केवल 2 ही आ जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि जो नीचे वाला 1 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका गायब हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कोई भी इस तरह का सवाल आ जाएगा परीक्षा में तो आपसे छूटेगा नहीं, आप उसे पूरा कंप्लीट कर पाओगे और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए हमारे गणित के एक एक वीडियो को, और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको गणित में कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आने वाली परीक्षा के लिए जितने विद्यार्थी तैयार हो सके वो अपनी फुल तैयारी के साथ अच्छे से तैयार हो सके, और गणित में तो कोई दिक्कत ही ना हो उनको। ठीक, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वीडियो अगर पसंद आए आप लोग तो लाइक जरूर कर देना, और जो बात आपको अच्छी लगी हो या जो बात आपको ना समझ में आई हो वो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का छोटों का सम्मान करते रहिए।